कहना था। यार इंसान पूरी बात सुन लेता है। देखो तुम मेरे घर मत आओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेती हूँ तो क्या हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? जब अम्मी ने बता ही दी है तो फिर क्यों आई हो तस्दीक करने के लिए? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अम्मी को कहीं गलत फहमी ना हो गई हो। सोचा तुमसे एक बार फिर से पूछ लूं। हाँ, गई थी मैं मिलने, अब जो करना है ना कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूँ। क्यों खुश हैं आप? रामीन ने मुझे अभी बताया कि कल हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। अभी तो आप लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अगर मेरे अम्मी अब्बा ने हाँ कर दी तो फिर पता नहीं आपकी खुशी का क्या आलम होगा। ये सोचो कि जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगे तब मेरी खुशी का आलम क्या होगा। अंदाजा हो रहा है मुझे। तुम भी खुश हो ना? हमारा मंजिल की तरफ ये पहला कदम है। रामीन, मेरी मम्मा को तो तुम बहुत पसंद हो। दुआ करो तुम्हारे घर वालों को भी मैं पसंद आ जाऊं। उम्मीद तो है। वैसे भी अच्छे खासे दिखते हैं आप। अच्छा खासा? चलो, तुमने इतनी तारीफ भी कर दी, बहुत है। वैसे अगर तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद नहीं आया तो तुम मेरी सिफारिश तो कर दोगी ना? डोंट वरी, इसकी नौबत नहीं आएगी। बाय। अम्मी, मैं बाबा की दवाइयां ले आई हूँ। जानती थी कि शादी की तैयारियों में वो हमें बिल्कुल नहीं बताएंगे अगर खत्म हो गई तो। अच्छा किया बेटा। वैसे आप बाबा से कहती क्यों नहीं कि वो ऐसे क्यों करते हैं? बताया करें ना हमें जब दवाई खत्म हो जाए। जाओ बेटा, कुछ देर आराम कर लो, थक गई होगी। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं। आज घर पे कोई आया था? क्यों? साइम ने आना था क्या? नजूमी हो तुम तो। कल आने वाला है, तुम्हें आज ही खबर होगी। तुम साइम के साथ मिलके सारी प्लानिंग्स कर लो और मेरे यासिर से मिलने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज राबी, उसका नाम भी मत लिया करो। मैं उसका नाम लूं तो तुम्हें तकलीफ होती है और तुम खुद जो मुझे इसके नाम से बदनाम कर रही हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? युस्टा, तुमने बाबा को यासिर के बारे में बताकर अच्छा नहीं किया। मैंने तो सैम के बारे में अम्मी बाबा को कुछ नहीं बताया था। मैं बहन होकर तुम्हारा राज रख सकती हूँ, तुम एक छोटी सी बात अपने तक क्यों नहीं रख सकती? तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं तुम दोनों को, जल्दी आओ। युसरा, एक बात याद रखना, जो लोग दूसरों के ख्वाब छीनते हैं ना, वो लोग खुद भी ख्वाब देखने के हक से महरूम हो जाते हैं। बताओ राबी, क्या कहते थे तुम युसरा के बारे में? यही ना कि वो चूंकि कमा कर लाती है इसलिए जो भी करती फिरे हम उसे कुछ नहीं कहते। क्या मतलब है इस बात का राबी? क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं अयूब साहब? राबी की कहीं भी हर बात काबिल यकीन नहीं होती है। अम्मी, कोई मुझे भी बताएगा ऐसा क्या कह दिया है राबी ने? अब कैसे मासूम बन रही हो तुम? मेरी जिंदगी में कांटे बोकर खुशियों के जिस रास्ते पे तुम चलना चाहती हो ना, उसकी खबर मैं कभी भी अम्मी और बाबा को ना होने देती। अगर तुमने बहन होने का फर्ज निभाया होता तो। युसरा ने हमेशा तुम्हारी जिंदगी के लिए सुख चुने,
और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए हैं। अगर इससे मेरे सुख की परवाह होती ना तो कभी भी आप लोगों को इस चीज के लिए राजी ना करती कि मेरा और फारिस का रिश्ता हो जाए, लेकिन ये चाहती थी कि फारिस इसके रास्ते से हट जाए, इसलिए इसने यासिर को मेरे रास्ते से हटाया। ये जानती थी यासिर टूट कर चाहता है मुझे, बहुत सिंसियर है मेरे साथ, लेकिन अगर ये यासिर की हमायत करती ना तो फारिस इसके बारे में सोचना शुरू कर देता। अपनी बकवास बंद करो राबी। बाबा, मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों से छुपाया कि मैं कल यासिर से मिलने गई थी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को सच बताती ना तो आप लोग मुझे कभी भी जाने ना देते। तुम जानती भी हो वो किस किस्म का इंसान है। जिसरा बस कर दो, छोड़ दिया मैंने उसे, क्या ये काफी नहीं है? अब तो उसके बारे में जहर घोलना बंद करो तुम। शर्म करो राबी। माँ बाप के सामने एक अजनबी की यूं दीदा दलेरी से हिमायत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? शर्म ही तो नहीं रही है इसे बाबा। शर्म होती तो इस तरह की बातें नहीं करती यहाँ पे। वही कर रही है जो तुमने की है। अगर ज्यादा बोलोगी ना तो चुप मैं भी नहीं रहूंगी। क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी आखिर? मैं सबको वो कुछ बता दूंगी जिससे सुनने की बाद उनकी नजरों में तुम्हारी ये पारसाई का ढोंग खत्म हो जाएगा। राबी, बाबा झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। अगर यासिर से मोहब्बत करना मेरा गुनाह है ना तो ये गुनाह युसरा भी कर रही है। ये भी तो साइम से मोहब्बत करती है और उसके साथ घूमती फिरती है, फोन पे उसके साथ राब्तों में। और बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अगर मैं गलत कह रही तो बाबा को बता, वो लड़का तो इसके पीछे घर तक आ गया था। जीनत, ये क्या कह रही है? बाबा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते हो? युसरा, क्या कहती हो तुम? बाबा ये गलत कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे भी गुस्सा आया था जब बाबा ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी। कम से कम तुम और अम्मी मुझसे ये तो पूछ लेते कि मैं यासिर से मिलने क्यों गई थी। बस कर दो राबी, हद होती है हर एक बात की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगी, कि अम्मी बाबा के सामने मेरे किरदार को दागदार करने लगोगी। तुम बेशक अम्मी और बाबा के सामने नहीं मानती हो, लेकिन सच यही है कि तुम साइम से मोहब्बत करती हो। कम से कम मुझ में इतना हौसला तो है कि मैं यासिर को खोने के बावजूद उससे मोहब्बत का एतराफ कर सकती हूँ। लेकिन तुम तो साफ ही मुकर गई, जैसे तुम जानती ही नहीं हो कि साइम कौन है। साइम को यासिर से कंपेयर मत करो। हाँ, कोई यासिर जैसा हो भी नहीं सकता। वो अगर इतना तारीफ के काबिल होता ना तो तुम्हें चोर रास्तों से ना मिल रहा होता। खैर, उसे बुरा क्या कहें, बुरा तो तुम हमारे साथ कर रही हो। शादी फारिस के साथ है और मिलना मिलाना इसका उस लड़के के साथ चल रहा है। हमें इसने खुद को बेकसूर और सच्चा साबित करने के लिए आज मुझ पे भी कीचड़ उछाला है। बस कर दो युसरा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। क्या तुम्हारे मोबाइल में साइम के साथ तुम्हारी पिक्चर्स नहीं है? हमें वो तस्वीरें रामीन की शादी पर खींची थी हमने, और उस रात उसे छोड़ने भी वही आया था। हाँ, तो मैं ये बात अम्मी बाबा को बता चुकी हूँ कि मुझे रामीन का भाई छोड़कर गया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये बात मेरे गुनाहों में शुमार होने लगेगी। बस कर दो राबी, जो कुछ भी था तुम्हें अपने बाबा के सामने अपनी बहन पे कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं थी। और इसे करनी चाहिए थी।
इसे बताना चाहिए था कि मैं यासिर से मिलने गई थी। राबी, मैंने नहीं बताया था उन्हें। उसे अनम के बाबा मिले थे, उन्होंने बताया कि अनम तो 1 महीने से यहाँ नहीं है। जिस तरह आज तुमने अपने बाबा के सामने अपनी बहन के खिलाफ जहर उगलाया ना, ये देखकर तो अब मैं भी सोच में पड़ गई। जो लड़की अपने माँ बाप और अपनी बहन की नहीं हो सकी, जिन्होंने सारी उम्र उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, वो भला शादी के बाद अपने ससुराल की कैसे हो सकती है? अम्मी, अभी भी वक्त है, आप फारिस के लिए इनकार कर दें। आइंदा अगर तुमने ऐसा एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी, समझी? बाबा, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। अगर यासिर से मोहब्बत करना मेरा गुनाह है ना, तो ये गुनाह युसरा भी करी है। ये भी तो साइम से मोहब्बत करती है और उसके साथ घूमती फिरती है, फोन पे उसके साथ राब्तों में। हमारी युसरा ऐसी नहीं है अयूब साहब, आप यकीन कीजिए। देखिए, राबी ने युसरा के खिलाफ इसलिए ये खुराफात बोली है कि उसको ये लग रहा था कि युसरा ने उसके बारे में आपसे शिकायत की है। ये साइम वही लड़का है ना जो एक बार हमारे घर आया था? लेकिन उसका युसरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन मानिए, वो युसरा की वजह से नहीं आया था, रामीन उसे अपने साथ लेकर आई थी। फिर तो वो युसरा के ऑफिस भी आता होगा? आता ही होगा, बल्कि उसे आना पड़ता होगा, जाहिर है बहन की वजह से। पर अब तो रामीन भी जॉब छोड़ चुकी है। अयूब साहब, आप युसरा के बारे में अपना दिल मैला मत करें। बल्कि आपको याद है जिस दिन साइम हमारे घर आया था, युसरा ने तो उसे चाय भी सर्व नहीं की थी, ट्रे मुझे पकड़ा दी थी। अयूब साहब, आप राबी की इन फजूल बातों को सीरियसली मत लें। देखो जीनत, राबी ने युसरा के बारे में जो कुछ भी कहा, मैंने उस पर 1% भी यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी युसरा को अच्छी तरह जानता हूं। वो गैर लड़कों से दोस्तियां लगाकर अपने माँ बाप की नाक नहीं कटवा सकती, हमारी राबी की तरह। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि राबी हमारी नफरत में कहां तक जा पहुंची है। बस अयूब साहब, मैं तो दुआ करती हूँ कि खैरियत से ये लड़की रुखसत हो जाए इस घर से। तो हर वक्त इस लड़की की तरफ से डर लगा रहता है। चलो, अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं, तुम परेशान ना हो। चलिए, आप चल के आराम करें, तबीयत खराब हो जाएगी वरना आपकी। अरे ऑफिस में इतने काम थे, 4 मीटिंग्स थी, वो खत्म हुई तो फिर शॉपिंग करने चला गया। देखे ना। मैं क्यों देखूं? जिसके लिए लिए ना तुमने, उसे पसंद आ गई। खैर, ठीक है। हर बात में राबी को क्यों ले आती हैं आप? आपके लिए शॉपिंग करने गया था, सारी चीजें आपके लिए लिए। देखें फारिस, तुम्हें अंदाजा है जिन लोगों से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि तुम उनकी बेटी को शादी से पहले लिए घूमते रहो। जी,
मैं राबी को साथ लेकर गया था। मैं चाह रहा था। प्लीज, मुझे नहीं जानना कि तुम उसे किस लिए ले गए थे। मम्मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन? आप मेरी छोटी छोटी बातों पे नाराज होना शुरू हो गई। आप तो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। देखो फारिस, ये जरा सी बात नहीं है। तुम्हारे कहने पर उन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ भेज तो दिया, लेकिन उनके नेबर्स में से, ये आस पास के लोगों में से किसी ने कुछ उन लोगों से कहा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। I'm sorry। आगे से केयरफुल रहूंगा। गुड। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं खाया सारा दिन। एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। जल्दी से चेंज कर लो। रामीन ने मुझे अभी बताया कि कल हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। अभी तो आप लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अगर मेरे अम्मी अब्बा ने हाँ कर दी तो फिर पता नहीं आपकी खुशी का क्या आलम होगा। ये सोचो कि जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगे तब मेरी खुशी का आलम क्या होगा। रामीन, मेरी मम्मा को तो तुम बहुत पसंद हो। दुआ करो तुम्हारे घर वालों को भी मैं पसंद आ जाऊं। युसरा, मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। जो कुछ तुमने किया है, तुमने सिर्फ मेरा नहीं हम सबका दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो युसरा। मैं चली जाऊंगी ना तो तुम सबकी जान छूट जाएगी मेरी हमाकतों से। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तो नाराजगी छोड़ दो। मैं बाबा से बात करूंगी युसरा, उन्हें बताऊंगी कि साइम बहुत अच्छा लड़का है। बस कर दो राबी, जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा पता नहीं कब तक भुगतनी पड़ेगी मुझे। अब कुछ मत कहना प्लीज।
युसरा, अल्लाह हाफिज अम्मी। बेटा राबी बहुत बेवकूफ़ है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम समझदार हो, ज़माने की ऊंच नीच समझकर अपने किरदार की हिफाजत कर सकती हो। इसीलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म का सुख तुम्हारी झोली में डाल दे। अम्मी सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि राबी के लिए भी दुआ किया करें। आपकी दुआ बजाते खुद हमारे लिए सुख है। खुश रहो, खैर से जाओ। देखा तुमने, उसने अकेले दुआ लेना भी कबूल नहीं की। वो तुम्हें अपनी दुआओं में भी हिस्सेदार बना रही और तुम उसे अपने गुनाहों में शरीक कर रही हो। अम्मी, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे युसरा के बारे में वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। राबी, एक एहसान करो हमारे सर पे। शादी करके बाइज्जत इस घर से रुखसत हो जाओ, बस। हेलो। हाँ, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मामा पूछ रही हैं कि तुम कब तक घर पहुंचोगी ताकि हम तुम्हारी मौजूदगी में ही आए। मेरा भाई तो बेचैनी में पूरी रात नहीं सोया। रामीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। और फिलहाल तुम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्या हुआ युसरा, खैरियत तो है ना? सब खैरियत नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि प्लीज आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। युसरा, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? मैं वाकई में परेशान हूँ। मैंने सोचा था कि साइम को कॉल करके कह दूं, लेकिन वो ये सुन के हर्ट हो जाता, इसलिए तुम्हें कॉल कर ली। इतना तो अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम अगर ये कह रही हो तो किसी मजबूरी के तहत कह रही होगी। तुम टेंशन में हो, हम कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखो। जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। अपना ख्याल रखो। मामा की बात सुनी तुमने? वो कह रही है हम युसरा के घर गिफ्ट लेकर नहीं जाएंगे, उन लोगों को बुरा लगेगा। ये भी कोई बात हुई भला? हम युसरा का रिश्ता लेने जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे अच्छा लगेगा क्या? साइम, हम आज युसरा की तरफ नहीं जा रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? हम क्यों नहीं जा रहे? बस मैंने सोचा कि पहले राबी की शादी हो लेने दे, फिर युसरा की बात करेंगे। क्या ये तुमने सोचा है या तुम्हें ऐसा करने के लिए युसरा ने कहा है? इसका मतलब है ये युसरा ने कहा है ना? हाँ, उसी ने कहा। लेकिन अगर उसने कहा भी है तो किसी मजबूरी के तहत ही कहा है ना? साइम, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते हो? युसरा, क्या कहती हो तुम? बाबा ये गलत कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। युसरा ने हमेशा तुम्हारी जिंदगी के लिए सुख चुने और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए हैं। तुम्हारे जोड़े आ गए हैं राबी, पर एक नजर डाल दो, कमरे में रखें। कोई कमी बेशी हो तो बता दो। मैं खत्म कर दें अभी नाराजगी। आप सबसे माफी मांग तो चुकी हूँ, और क्या करूं? किस किस से माफी मांगोगी और कब तक मांगती रहोगी? अम्मी, मैंने यासिर का नंबर डिलीट कर दिया है।
अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो बेशक युसरा से पूछ रहे हैं। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी बार हमारे एतबार को ठेस पहुंचा चुकी हो कि ना तो अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन आता है और ना ही तुम्हारी किसी हरकत की गवाही लेने को दिल मानता है। आप लोगों की नफरतों को मोहब्बत में बदलने की मैं लाख कोशिशें कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की नफरतें खत्म ही नहीं हो रही है। जब मैं चली जाऊंगी ना यहाँ से तो फिर आप लोग मेरी शक्ल देखने को तरसोगे, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। और जब जब आओगी ना हमारे सारे जख्म हरे हो जाएंगे। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? साइम, ये मेरा ऑफिस है, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगा है। जानती थी और इसके बावजूद भी आपने मना कर दिया। मना नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा डिले किया है। सिर्फ बात ही तो करनी थी आपके पेरेंट्स से, एक कमिटमेंट ही तो लेनी थी। देखिए साइम, मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरे घर आए और मेरे माँ बाप वो जवाब ना दे सकें जो आप चाहते हैं। युसरा जो मोहब्बत करते हैं वो खुद से जुड़े फैसलों को अपने इरादों के मुताबिक ढाल सकते हैं, लेकिन आपको शायद मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं है। और आपको शायद मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं है। युसरा, मोहब्बत तो खुद भी एक मजबूरी बन जाती है। उस मजबूरी को समझते हुए इस मोहब्बत को बचाना चाह रही हूँ। देखें, मैं चाहती हूँ जब आप लोग मेरे घर आकर बात करें तो आपको कोई मायूसी ना हो। अभी अम्मी बाबा बहुत परेशान हैं, चंद दिनों में राबी की शादी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी वजह से किसी भी उलझन का शिकार हो। प्लीज मेरी बात को समझे साईं। ठीक है, अगर ये आपकी मजबूरी है तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। मोहब्बत में तो बहुत सी आजमाइशें आती हैं, समझ लें कि इंतजार उनमें से एक है। इस यकीन के साथ तो मैं सारी उम्र भी इंतजार कर सकता हूँ कि आप किसी और की नहीं होंगी। और मैं भी आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। फारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाहर इतना हंगामा हो रहा है, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। इतनी अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है बाहर। इंसान बन जाओ, तुम्हारे लिए गा रहे हैं, सुन लिया ना तो बहुत माइंड करेंगे। वैसे एक बात तो तय, आपने मोहल्ले में कितनी दोस्ती की हुई है? क्या करें भाई, जहाँ रहना होता है वहाँ आसपास की खबरें तो रखनी होती है ना। चलो ना बाहर। तो फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस उन लोगों को भी देते हैं जिनसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है। क्या मतलब? अरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, राबी के पेरेंट्स को मेहंदी के फंक्शन के लिए मना ले। फारिस, उनके माँ बाप ने ऑलरेडी मुझे कह दिया है कि वो शादी सादगी से करना चाहते, कोई फंक्शन कोई हंगामा नहीं करना चाह रहे बेटा। तो जरूरी नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा हंगामा करें, हम सादगी से मेहंदी कर लेंगे। तुम बिला वजह एक नई जिद लेके बैठ गए हो। अब मम्मी, अपनी शादी पे मेहंदी में डांस नहीं किया तो क्या किया? इस तरह मजा थोड़ी आता। अच्छा ठीक है ना, मैं मिसेस चौधरी से बात करूंगी कि वो उनसे कहे
मैं कहती हुई अच्छी नहीं लगूंगी क्योंकि ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म कर चुके हैं बेटा कि दे डोंट वांट मेहंदी। मिसेस चौधरी से सिर्फ बात नहीं करें, उनसे कहें कि उनको मनाएं भी। अच्छा अच्छा बेटा, मैं कह दूंगी। चलो तुम तो बाहर आओ। शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा जान आप। अब मैं ये काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब देखिए ना, युसरा सारा दिन ऑफिस में बिजी रहती है। मुझे तो लगता है कि शायद शादी वाले दिन भी उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ही उसे मना किया कि ज्यादा छुट्टियां लेने की जरूरत नहीं है। राबी, जी बोले। मेरी या मेरी गाड़ी की जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। वैसे शादी के बाद तो तुम खुद गाड़ी में वाली हो जाओगी। वैसे शादी में कुछ भी जरूरत हो, पार्लर आना जाना हो या कोई और काम हो, मुझे बता देना। बता दूंगी। वो सिराज बेटा, वो मैरिज हॉल वालों से दोबारा मिलने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो जो हमने करना था वो हमने कर लिया। No, समीना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माजरत। मिसेस चौधरी, मैं समझती हूँ आपकी बात, प्लीज एक बार ट्राई करें। देखिए, फारिस इज माई ओनली चाइल्ड, ठीक है? उसकी ख्वाहिश है कि मेहंदी हो। आई नो, आई डू रियलाइज कि ही इज बीइंग अनफेयर एट दिस टाइम, ना लास्ट मोमेंट पे। उसको हालांकि रियलाइजेशन भी है कि वो सादगी से शादी चाहते हैं, बस अपने अकेलेपन का ना नाजायज फायदा उठा रहा है। खलोता है ना, तो आप एक दफा ट्राई कर लें। समीना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। शादी में दिन ही कितने रह गए, अब मैं ये नया खर्चा जो है लड़की वालों पर डाल दूं, इट्स वेरी अनफेयर। खर्चे की तो उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो और बुरी बात है, इस तरह की आना को ठेस पहुंचेगी। लड़की वाले हैं, आई हैव टोल्ड देम, दे आर वेरी सेंसिटिव। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी। श्योर। हेलो। नहीं, लड़के की मुझे फुल मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। सीबीसी, एलएफटी, ब्लड कल्चर, हाँ HIV भी करा लो। 4 साल रहा है अमेरिका में, कुछ पता नहीं। नहीं भाई, जब तक सारी रिपोर्ट जो है वो क्लियर नहीं होगी, मैं आगे कोई बात नहीं कर सकती। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे ऊपर। हाँ सही है। हाँ अच्छा चलो रखो, ओके बाय। हाँ की मसला है की रोज मेरे को पूछ के बनानी? नहीं की नहीं जी, गोभी नहीं बनानी है। चौधरी साहब को बदहजमी हो जाती है, बद ही होती है। बाकी गल मैं तेरे नाल घर आके करनी है। सही है, मैं तेने किया ना, मैंने फोन ना क्या कर। मेड्स। हाँ बिल्कुल, आई नो हाउ इट इज। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि एक दफा ट्राई कर लो, डोंट प्रेशराइज देम। अगर मान जाते हैं तो नथिंग लाइक इट। मैंने साइम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा जितना वो ये सुनकर आ गया था कि तुमने हमें घर आने से मना कर दिया। मैं जानती हूँ बहुत गुस्से में था वो, लेकिन थैंक गॉड कि उसको मेरी बात समझ आ गई। युसरा, क्या तुम मुझसे शेयर कर सकती हो कि तुमने हमें अचानक से यूं क्यों रोक दिया था? रामीन, हमारे माशरे में एक लड़के और लड़की की मोहब्बत को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। मैं बस डर गई थी कि मैं अम्मी बाबा को क्या जस्टिफिकेशन दूंगी इस बात की। पागल लड़की, तुम्हें किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। हमने अंकल आंटी से ये आखिर थोड़े ही कहना था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हमने तो बस ये कहना था कि तुम हमें पसंद हो, इसलिए हम तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। राबी से नादानी में हिमाकत हो गई थी रामीन। उसने अम्मी बाबा को मेरे और साइम के बारे में बता दिया था, और तुम तो जानती हो कि अम्मी बाबा राबी की वजह से कितने परेशान हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि राबी की तरह मेरी वजह से अम्मी बाबा के एतमाद को कोई ठेस पहुंचे। लेकिन अब तो राबी खुश है ना? हाँ खुश तो है, लेकिन जब तक वो रुखसत नहीं हो जाती हम फिक्रमंद रहेंगे। अगर वो खुश है तो फिर फिक्रमंदी किस बात? वो कहती तो है कि उसने यासिर से सब ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं और अब तो फारिस के नाम से खिल सी जाती है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, जब तक शादी के बाद हम उसे फारिस के साथ खुश नहीं देख लेते हमें तसल्ली नहीं होगी। इंशाल्लाह वो बहुत खुश रहेगी। और राबी के रुखसत होते ही मैंने साइम और मामा को लेकर पहुंच जाना है। इस दफा तुम रोकोगी भी तो हम नहीं रुकेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मना नहीं करूंगी। मैंने साइम को बता दिया कि मैं राबी की शादी पर जा रही हूँ। बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि वो भी साथ आएगा। मैंने तो बोल दिया कि तुम्हें युसरा ने नहीं बुलाया तो तुम कैसे जा सकते हो। ये सुन के तो वो बहुत गुस्सा हो गया होगा। नहीं,
गुस्सा तो नहीं आया था, लेकिन खामोश हो गया था वो। लगता है वो तुम्हारी मजबूरियां समझने लगा है। हेलो। गिफ्ट मिल गया मेरा? जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन थैंक यू सो मच। तुम खुश तो हो ना? जी बहुत। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तुमने ठीक कहा था, कभी कभी इंसान अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें ना पूरी होने पर खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। आपकी भला ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? एक छोटी सी ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। कौन सी ख्वाहिश? कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस यही कहा था कि मेहंदी की रस्म जॉइंटली कर लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है। और वैसे भी अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे। देखो, हम लोग तुम्हारी फैमिली का कोई खर्चा नहीं करवाना चाहते। मैं सिर्फ तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ, उन लोगों को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। That's it। अब मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी भी नहीं है। हेलो, अरे कहाँ खो गई हो? अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप ये इवेंट्स अपने घर में भी तो रख सकते हैं ना। चले, बाद में बात होती है। बाय। हमें पैसे वही देगा जिसके साथ तुमने मुझे देखा था। वो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। भाई भला वो पैसे क्यों देगा तुम्हें? मुझ पे यकीन है ना, वो सब मैं अरेंज कर लूंगी। उससे कैसे पैसे निकलवाने वो सब भी मैंने सोच लिया। तुमसे कहना था